आज हम क्लास 10 के यूपी बोर्ड की परीक्षा में विज्ञान में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो कल इसका हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 54 प्रश्न थे। अब 55वां प्रश्न, ये एक अभिक्रिया दिया गया है H2 + O2, तीर का निशान H2O। एक अभिक्रिया है, 4 ऑप्शन है। योगात्मक अभिक्रिया है कि रासायनिक अभिक्रिया है कि अपघटन अभिक्रिया है कि चौथा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप याद रखें कि जब दो लोग जुड़ करके एक का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसका सही उत्तर 1 होगा, योगात्मक अभिक्रिया। फिर प्रश्न संख्या 56वां है कि NH4Cl, तीर का निशान NH3 + HCl एक अभिक्रिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। अपघटन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ए होगा, अपघटन अभिक्रिया। यानी जब कोई एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ए होगा। तीसरा है 57वां प्रश्न है कि Cu + H2SO4, तीर का निशान CuSO4 + H2 एक अभिक्रिया है, कैसे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कि अभी अपघटन अभिक्रिया कि कोई नहीं। तो देखें, हम बताए हैं, आप जानते हैं कि जब कोई प्रबल धन विद्युतीय पदार्थ या तत्व किसी दुर्बल पदार्थ को तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण करता है तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन कहलाती है। यहाँ Cu ने H2 को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर अगला है, निम्न में से अम्ल कौन है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या COH का ट्वाइस, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसमें OH होता है वह क्षार होता है और जिसमें H+ होता है वह अम्ल होता है। इसका सही उत्तर ए होगा, HCl। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्षार कौन है? तो क्षार उसी को कहते हैं जिसमें OH आयन जुड़ा होता है। तो देखिए NaOH, इसमें OH जुड़ा है इसलिए यह क्षार है, तो इसका सही उत्तर होगा NaOH। फिर कह रहा है कि लवण का स्वाद होता है कैसा? खट्टा, कड़वा, मीठा या नमकीन। तो लवण का स्वाद नमकीन की तरह होता है, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा, नमकीन। इसी तरह से प्रश्न संख्या 61वां है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? 4 ऑप्शन है। खट्टा होता है कि कड़वा होता है कि मीठा होता है कि नमकीन होता है। तो आप जान लें कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ए होगा। जब आप अम्ल को आप जीभ पे रखते हो तो उसका स्वाद खट्टा की तरह लगता है, उत्तर ए होगा इसका। फिर इसी तरह से प्रश्न है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? ए कड़वा, बी मीठा, सी खट्टा या डी नमकीन। तो इसका सही उत्तर होगा ए कड़वा, यानी क्षार का स्वाद एकदम कड़वा होता है। फिर अगला प्रश्न है, अम्ल का pH मान होता है ए 7 से अधिक या 7 से कम या 7 या 14। तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 64वां है कि क्षार का pH मान होता है। तो 7 से कम पहला ऑप्शन, दूसरा 7 से अधिक या तीसरा 7 या चौथा 14, यानी डी 14। तो क्षार का pH मान हमेशा 7 से अधिक होता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा बी, 7 से अधिक। फिर अगला प्रश्न है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम या 7 से अधिक या सिर्फ 7 या 14। तो जो विलयन उदासीन हो उसका pH मान 7 होता है, जैसे कि जल उदासीन है इसलिए इसका pH मान 7 होता है, शुद्ध जल का। प्रश्न संख्या 66 है कि NH4Cl एक है, लवण है, बी अम्ल है, सी क्षार है या उदासीन है,
तो NH4Cl कुछ और नहीं बल्कि एक लवण है, इसलिए इसका उत्तर ए होगा, लवण। फिर प्रश्न संख्या 67 है कि निम्न में से धातु कौन है। तो इसमें से धातु है सोडियम, ऑप्शन पहला, दूसरा क्लोरीन, तीसरा फास्फोरस, चौथा सल्फर। तो इसमें से सोडियम धातु है, इसलिए इसका सही उत्तर सोडियम होगा, ए। फिर अगला प्रश्न है कॉपर ग्लास अयस्क है, यानी कॉपर ग्लास से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। पहला लोहा, दूसरा कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा चांदी। तो कॉपर ग्लास कॉपर का अयस्क मतलब तांबे का अयस्क है, उससे कॉपर प्राप्त किया जाता है, उसका उत्तर होगा बी, कॉपर। फिर अगला प्रश्न है न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने दिया था। आवास सारणी में न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने दिया था। तो इसका 4 ऑप्शन है, पहला मेंडली, दूसरा न्यूलैंड, तीसरा मोजले, चौथा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था, इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा, न्यूलैंड ने। फिर अगला प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, जो अगला बार बोर्ड परीक्षा में पूछा था। 2 या B3 या C4 या D1। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए इसका सही उत्तर सी होगा, 4। फिर कह रहा प्रश्न संख्या 71 है कि एल्केन श्रेणी का सदस्य कौन है। एल्केन श्रेणी जिसमें एन लगा हो तो ए है मेथेन, दूसरा इल, बी जो है मेथिल, एथिल, सी एथीन और चौथा प्रोपीन। तो इस सब में एन नहीं लगा है, इसमें एन लगा है, इसीलिए यह एल्केन श्रेणी का सूत्र है या सदस्य है ए। इसका सही उत्तर होगा मेथेन। फिर कह रहा है प्रश्न 72 स्पिरिट ऑफ वाइन मतलब शराब या एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है। C2H5Cl, C2H5OH, CH3OH, CH4। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है, जिसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं या शराब भी कहते हैं। फिर कह रहा है 73वां प्रश्न कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त जिसके बीच एक बंध लगा है। तो ए है C2H6, बी है C2H4, सी है C3H6, डी है C2H2। तो इसका सही उत्तर होगा ए, C2H6, जो एथेन का सूत्र है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि जब इसकी संरचना बनाते हैं तो सबके बीच एक बंध आता है। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब जिसके बीच 2 बंध या 3 बंध आता हो। तो पहला है C2H4, दूसरा C3H8, तीसरा है C4H10, फिर CH4। तो ये सब एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं, मतलब इसमें और सी वाले और डी यानी तीनों में एक एक बंध लगता है, जबकि C2H4 में 2 बंध लगता है। ये एल्केन श्रेणी का यौगिक है, इसीलिए यही होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर कह रहा एल्डिहाइड निम्न में से कौन है। एल्डिहाइड उसे कहते हैं जिसके अंत में CHO लगा हो। तो देखिए ए है CH3CHO, फिर बी है C2H4, सी है CH4 और डी है C3H7OH। तो देखिए इसमें CHO लगा है, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, CH3CHO। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन जिसमें कार्बन के 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो देखिए CnH2n+2, CnH2n से CnH2n+1 × H कोई नहीं। तो देखिए इसमें CnH2n+2 एल्केन श्रेणी का सूत्र है, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, CnH2n+2। प्रश्न संख्या 77 देखें कि निम्न में से कौन सा एल्कीन का सूत्र है। एल्कीन जिसमें कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन होता है। CnH2n या CnH2n+2, CnH2n-2 या CnH2n+1 × OH। तो देखिए जिसमें OH होता है वह एल्कोहल का, जिसमें -2 होता है वह एल्काइन का, जिसमें +2 होता है वह एल्कीन का सूत्र होता है। तो बच गया CnH2n
जो एल्कीन समूह का सूत्र है, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, CnH2n। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो ए है CaSO4 × 2H2O, बी है CaSO4 × 1/2H2O, फिर सी है CuCl2, फिर कोई नहीं। तो ये तो विरंजक चूर्ण का सूत्र है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, तो जिप्सम का सूत्र होगा CaSO4 × 2H, तो इसका सही उत्तर ए है। फिर कह रहा है कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? NaOH, या बी है Na2CO3, या सी है NaHCO3, या CO2, तो इसका सही उत्तर होगा बी, Na2CO3 कास्टिक सोडा का सूत्र है। इसमें जल के 10 अणु भी होते हैं। फिर बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का सूत्र है, 4 ऑप्शन है, NaHCO3, या NaOH, या NaCl, या KOH। तो इसमें से बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ए होगा, NaHCO3 यह खाने वाले सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण से गंध आती है किस गैस की? क्लोरीन की, या सोडियम की, या मैग्नीशियम की, या इसमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण से हमेशा क्लोरीन गैस की गंध आती है, इसीलिए इसका उत्तर ए होगा, क्लोरीन की गंध आती है। फिर कह रहा है मूर्ति बनाने में प्रयुक्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लोरीन, या विरंजक चूर्ण, या इसमें से कोई नहीं। तो मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर ए होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर क्षार में उपस्थित होता है, तो क्षार में उपस्थित होता है OH-, या H+, या Cl-, या कोई नहीं। तो क्षार में हमेशा याद रखें कि OH- उपस्थित होता है और अम्ल में H+, तो इसका सही उत्तर ए होगा, OH- उपस्थित होता है। फिर कह रहा है शुष्क चूना का सूत्र, शुष्क चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaOH का 2, या CaCl2, या CaO, या CaCO3। तो ये देखिए संगमरमर का सूत्र है, ये शुष्क चूने का सूत्र है, ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है, और ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो हमें शुष्क चूना पूछ रहा है, इसका उत्तर सी होगा, CaO। ये शुष्क चूना का सूत्र है, CaO। फिर आगे पूछ रहा है निम्न में से लोहा का प्रतीक क्या है? लोहा या आयरन, पहला है Fe, दूसरा है Mn, ये फिर तीसरा है Cu, फिर D। तो ये जिंक का है, ये तांबे यानी कॉपर का, और ये मैग्नीज का, और ये आयरन का है। परमाणु क्रमांक इसका 26 होता है, इसलिए ये ए सही है, Fe। फिर करा निस्तापन होता है वायु की उपस्थिति में, या वायु की अनुपस्थिति में, या सोडियम की उपस्थिति में, या कोई नहीं। तो उत्तर इसका बी होगा, निस्तापन हमेशा वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसका उत्तर बी होगा। फिर शेष मिलते हैं अगले वीडियो में।